रांची नगर निगम ने करीब 3.25 करोड़ रुपए खर्च करके एक मशीन ख़रीदा है और उस मशीन का औचित्य ये है कि जो तालाब हैं, जो पोखर हैं, जो नदी नाले हैं, उसको साफ़ करना है। मेरे पीछे जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, पिछले कई दिनों से रांची नगर निगम इस रांची झील को, जिसे बड़ा तालाब के नाम से आमतौर पर पुकारा जाता है, उस तालाब की सफाई की जा रही है और लगातार ये कार्रवाई जो है वो चल रही है। लगातार जो गाद को निकालने की कोशिश की जा रही है ताकि ये जो है इसका जो कैचमेंट एरिया है वो बढ़ सके, पानी को साफ़ किया जा सके, क्योंकि पानी में ऑक्सीजन की कमी है, लिहाजा यहाँ पर जो है मछलियाँ मर जाती हैं, पानी अब उपयोग के योग्य नहीं रह जाता है। लिहाजा अब कहीं न कहीं निगम जो है इस कार्रवाई को अंजाम दे रहा है। दूसरी तरफ भी एक मशीन देखेंगे, रांची नगर निगम की ही ये मशीन है, इसके माध्यम से भी तालाब की सफाई, पोखर और नदी नाले की सफाई की जाती है। लेकिन ख़ास तौर पर इस मशीन की ख़रीदारी का मकसद ही यही है कि ऐसे तालाब की सफाई को अमली जामा पहनाया जाए। इसे देखने के लिए बड़ी संख्या में जो आसपास के लोग हैं वो भी जुट रहे हैं। आप इधर ही रहते हैं? आप लोग क्या इधर ही रहते हैं? आप लोग क्या हो रहा है आपको पता है? ये वो सफाई कर रहा है। अच्छा। सुंदरी का पूरा खादों को निकाला जा रहा है। अच्छा, ये होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए। सुंदरीकरण बन रहा तो होना चाहिए। बहुत दिनों बाद नगर निगम जागा है। हाँ, बहुत दिन बाद आया। ये क्या एकदम तालाब का पानी ख़राब हो चुका है? पूरा ख़राब, हर्रा हो गया पूरा। ये मछली से सड़के, पत्ता इसमें सड़के पूरा हर्रा हो गया। खुजली होता, कोई नहाएगा तो खुजली हो जाएगा। ये तो अच्छी बात है, निगम साफ सफाई कर रहा है। देखिए, बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन हर महीना जनता का पैसा का दुरुपयोग करना ये गलत। आप देख सकते हैं, देखिए अभी 5 महीना पहले ये बना था और आप इधर देखिए, कोई भी व्यक्ति इंजीनियर पे कार्रवाई नहीं कराएगा। आखिर ये जो था इधर भी लगाना था, आप उधर देखिएगा टूटा हुआ है। इस पर पर्टिकुलर इस पर साफ सफाई पर ही बात, साफ सफाई तो होना ही चाहिए, तालाब है तो। लेकिन क्या होता है ना, हमें ये जानना चाहिए, जो ये हमारा पैसा से मशीन आता है, 3 करोड़ 4 करोड़ का मशीन नगर निगम लेती है हमेशा। कुछ दिन पहले ये आया, क्या होता है, कोई नया ये आते हैं अधिकारी, एक मशीन मंगवा लेते हैं। अभी जैसे कि ये मिट्टी निकालने की काम कर रहा है। जरूरी है गाद अगर साफ होगा, पानी कैचमेंट बढ़ेगा, जरूरी है सर। लेकिन अभी छठ पर्व है, हो सकता है ये मिट्टी को फिर यहाँ से हटाएगा है, तो आदमी छठ कहाँ करेंगे? साफ सफाई होना चाहिए, लेकिन एक सिस्टम होना चाहिए, एक प्रोटोकॉल होना चाहिए, जो जनता हित में होना चाहिए, राजहित में होना चाहिए। आपको भी ऐसा लग रहा है? हाँ, ऐसा लगता है? नहीं, मेरे को तो अच्छा लग रहा है कि दशहरा के पहले इस तरह का साफ सफाई हो रहा है। ये बहुत अच्छी पहल है रांची नगर निगम की और अद्भुत चीज़ है, क्योंकि रांची का पर्यटन स्थल कहा जाता है। आप देख रहे हैं कि विवेकानंद जी की प्रतिमा है, बगल में मारवाड़ी कॉलेज है, तो स्टूडेंट के लिए एक और लोगों के लिए भी एक पर्यटन स्थल के रूप में इसको विकसित किया जाए। क्योंकि हमारे पूर्वज कहा करते थे कि बड़ा तालाब जो है, पूरे रांची की पानी यहाँ स्वच्छ होती थी, लोग यहाँ से पीते थे। लेकिन आज की डेट में वही जो तालाब है, इसको ऐसा नहीं है कि हम सरकार के भरोसे छोड़ सकते हैं। और विगत हम लोग हमेशा साफ सफाई किया करते थे, लेकिन नगर निगम की तरफ से ये जो पहल है ये सराहनीय है। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इसको एक पर्यटन मतलब स्थल के रूप में विकसित करें, कि जो बाहर से आते हैं, जैसे पहाड़ी मंदिर बगल में है, आप देख रहे हैं यहीं से पहाड़ी मंदिर सीधे दिखता है, तो इसको अगर स्थल के रूप में विकसित किया जाए तो हम लगता है कि ये स्वच्छ रांची और क्लीन रांची का एक संदेश। क्या लग रहा है, ये निगम की कार्रवाई और पहले होनी चाहिए? हाँ, और पहले होना चाहिए था। साफ सफाई हो पाएगा ऐसा लग रहा है? भरोसा है? हाँ, सरकार ध्यान दे रहा है। एक बार फिर से हम आपको दिखाएंगे कि ये जो साफ़ करने की प्रक्रिया क्या है। नज़दीक से आपको मशीन, जो एक पोकलेन के आकार की मशीन है, लेकिन ख़ास बात ये है कि ये पानी में तैर सकती है ये मशीन। और देखेंगे किस तरह से बहुत ही जामे तरीके से जो साफ़ सफाई का काम है वो चल रहा है। और लगातार हम देख रहे हैं कि कई दिनों से ये जो साफ़ सफाई का काम है वो चल रहा है। जो गाद निकाला जा रहा है उसे नदी के किनारे ही, माफ़ करें, तालाब के किनारे ही रखा जा रहा है। बाद में इसको यहाँ से हटाने की प्रक्रिया होगी, वो भी देखेंगे। लेकिन पानी की जो वर्तमान स्थिति है, आप देखिए, यहाँ पर किसी भी सूरत में आप इस पानी का किसी भी रूप में इस्तेमाल आप नहीं कर पाएंगे। अभी जिस तरह से एक व्यक्ति ने बताया कि छठ का त्यौहार भी आएगा, तो यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में छठ व्रती जो हैं वो सूर्य को अर्घ देते हैं, बड़ी संख्या में परिवार के लोग आते हैं, लिहाजा समय पर कुछ साफ़ सफाई होनी ज़रूरी है। आपको एक चीज़ ये भी बता दें कि अभी हाल ही में रांची नगर निगम के जो नए प्रशासक हैं अमित कुमार, उनका आगमन हुआ है। इससे पहले जो प्रशासक थे शशि रंजन जी, उनकी विदाई हुई है। तो नए प्रशासक के आने के बाद ये माना जा रहा है कि इस तरह के काम में तेज़ी आई है, जिसका आम लोग स्वागत कर रहे हैं, इस्तकबाल कर रहे हैं। लेकिन इसको अमली जामा पहनाने की ज़रूरत है और इसको बिल्कुल पाए तकमील तक पहुंचाने की ज़रूरत है। मतलब ये कि इसको पूरा
पूरी तरीके से साफ करके इसको बिल्कुल स्वच्छ बनाने की ज़रूरत है। जैसा एक व्यक्ति ने कहा कि जिस तरह से सौंदर्यीकरण के नाम पर सिर्फ मजाक हुआ है और लाखों करोड़ों रुपए पैसे जो बर्बाद किए गए हैं वो कहीं ना कहीं आम लोगों का पैसा बर्बाद हुआ है। लिहाजा अब पैसे को ज़ाया नहीं किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे का मैक्सिमम तरीके से यूटिलाइजेशन होना चाहिए। उसी की एक कवायद के तहत देख सकते हैं। और जैसा मैंने बताया कि ये जो मशीन है वो पानी में तैर भी सकती है, पूरे तालाब में घूम घूम कर ये सफाई कर रही है। इसकी ख़ास बात यही है और जैसा लोगों जो निगम के सूत्र हैं उनसे पता चला है करीबन 3.25 करोड़ रुपए की कीमत के से ये मशीन खरीदी गई है, जिसका ऑब्जेक्टिव ही यही है कि ऐसे तालाब और नदी को साफ़ किया जाए। तो जाहिर सी बात है मशीन अपने पास हो तो निगम कभी भी इसका इस्तेमाल कर सकता है, भाड़े की परेशानी नहीं होती है और ज़्यादा से ज़्यादा हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और लगातार मैंने बताया कई दिनों से ये जो कार्रवाई है चल रही है और ये गाद निकल जाएगा, कचरा निकल जाएगा तो जाहिर सी बात है पानी साफ़ होने में सहूलत होगी। लेकिन सबसे अहम बात यह है जो आसपास के जो नालियों का जो कहीं न कहीं ये ठहराव बन गया है, जो नाली हो नाला हो उनका यहाँ पर ला करके जोड़ दिया गया है, कनेक्ट कर दिया गया, उसको बंद करने की ज़रूरत है। और इसी कवायद के तहत नगर निगम भी लगा हुआ है, लेकिन इसको कहीं ना कहीं अमली जामा पहनाने में कहीं ना कहीं देरी हो रही है। अब उम्मीद की जानी चाहिए कि नए प्रशासक अमित कुमार के आने के बाद इस काम में तेज़ी आएगी और कहीं ना कहीं हम देख पाएंगे कि आने वाले दिनों में जो रांची का बड़ा तालाब है जिसे रांची झील के नाम से जाना जाता है तो उसको कहीं ना कहीं अब पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित किया जा सकता है और कहीं ना कहीं आसपास के लोग इससे बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं, दूर दराज के लोग भी आ सकते हैं और इससे कहीं ना कहीं राजधानी रांची की खूबसूरती में और चार चांद ही लगेगा। कैमरामैन विकास के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शहनवाज। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। वाटर पार्क में फुल ऑन फन करेंगे, फैमिली संग वाइल्ड वादी चलेंगे। वाइल्ड वादी एंड अम्यूजमेंट वाटर पार्क एक नए अवतार में तो तैयार हो जाइए वाइल्ड वादी में अनलिमिटेड मस्ती के लिए। साथ ही 33 फीट की हाइट से मल्टी लेन और बर्ड पार्क का भी ले फुल मजा। वाइल्ड वादी अम्यूजमेंट वाटर पार्क, देवी मंडप रोड, 10 माइल चौक, रांची। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।